हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का सी स्टडी न्यूज़ पर स्वागत है और महत्वपूर्ण अपडेट है 2022 के लिए, अर्थात जो बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे 9th या 10th 11th 12th या प्यारे भाई आप ग्रेजुएशन में हो या किसी भी एडमिशन में ले चुके हैं, मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये न्यूज़। आप देख सकते हैं सबके मन में डाउट है कि आगामी समय में क्या होगा, एक साल बाद क्या होने वाला, तो वो न्यूज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ प्यारे भाइयों। और ये देखिए नई दिल्ली का है, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए ये न्यूज है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि इस वर्ष है जनरल प्रमोशन दिया गया, मतलब विगत वर्ष के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया। मतलब आपका पिछला 10th क्लास 9th क्लास जो भी सीबीएसई में तो 10th 9th 11th का, लेकिन एमपी बोर्ड में 10th बोर्ड का लेकर के रिजल्ट बनाया जा रहा है। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने प्यारे भाइयों सेम मतलब शुद्ध यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो भी परीक्षाएं होंगी प्यारे भाइयों, आपका चाहे प्री बोर्ड हो या छात्रों का सेमेस्टर हो, सेमेस्टर मतलब कॉलेज में चलता है, और प्री बोर्ड परीक्षाओं को गंभीरता से लेना होगा। कहने का मतलब जो भी आपका प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड कैसे होता है, जैसे आपको पेपर कॉपी दे दिया जाता है, अभी इस टाइम पे बात कर रहा हूँ लॉकडाउन के कंडीशन पे, तो आपको पेपर कॉपी दिया जाता है कि आप लोग घर से जमा करें। तो वो जो आपका कॉपी होगा बेहतरीन ढंग से चेक होगा प्यारे भाइयों, और चेक होने के बाद तुरंत मौसिम ऐप पर अपलोड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्री बोर्ड परीक्षा है या सेमेस्टर पद्धति में जो भी पेपर होगा प्यारे भाइयों, उसी से फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। बाद में आपको पेपर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ऐसा क्रिटिकल पॉइंट बना, मतलब क्रिटिकल कंडीशन बना रहा, तब की बात कर रहा हूँ, अर्थात जो स्थिति चल रहा है यदि ऐसे ही स्थिति बनी रही, जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 2022 अभी ऐसे ही चलेगा, कुछ लोग कहते हैं 2023 तक ऐसे चलेगा। यदि कंडीशन मान लीजिए नॉर्मल नहीं हुआ, तो आगामी समय में कैसे रिजल्ट बनाएंगे वो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग प्यारे भाइयों यहाँ पर आप पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों को अब अपनी सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षाओं को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। जो लोग सोचेंगे कि हम आराम से थोड़ा बहुत लिख दें, इसका कोई मतलब नहीं है, फाइनल रिजल्ट हमारा बाद में बनेगा, फाइनल हम बाद में पेपर देंगे। तो अब आप लोगों को प्री बोर्ड पेपर जो भी होगा इस साल, तो प्यारे भाइयों उसको आपको अच्छे से देना पड़ेगा, क्योंकि उसी नंबर को फिर बाद में काउंट किया जा सकता है। इसलिए अहम है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरह बना हुआ है उससे कोई भी गारंटी नहीं है कि परीक्षाएं हो पाए। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ मिलकर इससे जुड़े विकल्प अभी से ही काम शुरू कर दिया है, और छात्रों को सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षाएं अब बोर्ड के देखरेख में होंगी। और स्कूलों में परीक्षाएं कराते समय प्यारे भाइयों जो आपका एग्जाम का परिणाम होगा तुरंत पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि बाद में इसमें सुधारा ना जा सके। मतलब यहाँ पर सबसे अहम महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। भले आगामी समय में पेपर यदि नहीं होता है तो आपका प्री बोर्ड का पेपर लिया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम जैसे आपके एमपी में यदि बात करूं तो प्यारे भाइयों 6 माही होता है ना, क्वार्टरली एग्जाम होता है, हाफ ईयरली, तो ये आपका सेमेस्टर सिस्टम कहलाता है। तो आप लोग किसी भी है ना प्यारे भाइयों स्टेट से हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें, है ना। ये मत सोचिएगा कि आगामी समय में फिर प्रीवियस ईयर के पेपर, ऐसा नहीं है। एग्जाम जो प्री बोर्ड होंगे उसके आधार पर आगामी समय मतलब नए सत्र में रिजल्ट बनने की तैयारी बनाई जा रही है। और यदि बात करें प्यारे भाइयों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि प्यारे भाइयों ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा। ऑनलाइन की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जा रही है कि बच्चे ऑनलाइन घर बैठे अपना टेस्ट दे सकेंगे, है ना। लेकिन प्यारे भाइयों यहाँ पर अभी 100% पूर्ण रूप से श्योर नहीं है, 100% रूप से तैयारी नहीं किया गया है, इसलिए भी ऑनलाइन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। लेकिन आगामी समय में यदि कंडीशन ऐसा रहा तो 1 साल के अंदर प्यारे भाई पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया जाएगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे जेईई नीट की। तो यहाँ पर भी एक दरअसल बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट मतलब न्यूज है जो कि सभी बच्चों के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नए फार्मूले से अब साल भर करनी होगी पढ़ाई। कहने का मतलब अब आपका जो पढ़ाई है प्यारे भाइयों, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि अब रेगुलर स्कूल तो लग नहीं पाएगा। तो मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो नए पैटर्न से संबंध में जल्द ही होगी। सीबीएसई स्कूलों का निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वैसे भी 2022 में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अभी कोई सेमेस्टर परीक्षा नहीं हुई है। तो जो ये सेमेस्टर का पेपर होता है प्यारे भाई सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए होता है, और एमपी बोर्ड में हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जाम होता है। तो वही एग्जाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं
कोरोना काल में यह परीक्षा ऑनलाइन ही हो रही है। माना जा रहा है कि इस नए फार्मूले में छात्रों को अब साल भर पढ़ाई करनी होगी, सभी परीक्षाओं को गंभीरता से देना होगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो। और प्यारे भाइयों, ये सीबीएसई बस में नहीं, हर स्टेट में भी यही लागू होगा। कारण ये है क्योंकि हर जगह यही मतलब परेशानी चल रही है, किसी भी जगह अलग से नहीं आएगा। जैसे एमपी में हालांकि इस टाइम पे मान लीजिए बहुत कुछ सुधार है, लेकिन आगामी समय में भी खतरा बना हुआ है। इस कारण से इन चीज़ों को निर्णय लिया जा रहा है। अभी भी बैठक हो रही है, चर्चाएं चल रहा है, मंथन भी किया जा रहा है। इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई बनाए रखें। ऐसा नहीं होगा प्यारे भाइयों कि आपका जनरल प्रमोशन अब प्रीवियस रिजल्ट के आधार पर होगा। आपका जो एग्जाम लिया जाएगा ऑनलाइन दिया जाता है, आपका टेस्ट होता है, उसी के आधार पर रिजल्ट बनेगा। ओके, तो आप लोग अवगत हों, सभी को बताएं कि भैया पढ़ाई बनाए रखें, जारी रखें। और आगामी समय में जो भी होगा प्यारे भाइयों, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। यदि ये अपडेट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।